हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने मोनेरा किंगडम के आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। आज हम मोनेरा किंगडम के यू बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। यू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक इन 1675 ऑफ हॉलैंड इन स्टोर्ड रेन वाटर। यू बैक्टीरिया को सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया, जो कहाँ के थे, हॉलैंड के थे, 1675 में। और इन्होंने ये डिस्कवरी कहाँ पे की, स्टोर्ड रेन वाटर, जो बारिश का पानी इन्होंने स्टोर करके रखा हुआ था, वहाँ पे इन्होंने सबसे पहले किसको देखा, बैक्टीरियाज को देखा। फ्रेश रेन वाटर डज नॉट कंटेन बैक्टीरिया। जो आपका फ्रेश रेन वाटर होता है उसमें बैक्टीरिया नहीं होते, लेकिन अगर उसे स्टोर करके रख लिया जाए तो उसमें क्या पाए जाते हैं, बैक्टीरियाज, यू बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। एंड लेटर इन टीथ स्कम एंड कॉल दैम एनिमेक्यूल। ल्यूवेनहॉक ने जो सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कवर किया वो किस में किया, स्टोर्ड रेन वाटर में, लेकिन बाद में इन्होंने टीथ स्कम में भी बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया और उसको क्या कहा, एनिमेक्यूल नाम दिया। एनिमेक्यूल में का मतलब होता है एनिमल्स लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि जो सबसे पहले यू बैक्टीरिया की डिस्कवरी की वो ल्यूवेनहॉक ने की, लेकिन उसे क्या नाम दिया, एनिमेक्यूल। और इन्होंने सबसे पहले कहाँ देखा था बैक्टीरिया को, कहाँ ऑब्जर्व किया था, स्टोर्ड रेन वाटर में, और उसके बाद कहाँ किया, टीथ स्कम में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिस डिस्कवरी वॉज पब्लिश्ड इन हिज बुक द सीक्रेट ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक। इनकी जो डिस्कवरी थी बैक्टीरिया की, ये जो डिस्कवर किया था कि स्टोर्ड रेन वाटर में बैक्टीरिया को इन्होंने डिस्कवर किया, वो इन्होंने कहाँ पे पब्लिश की, अपनी बुक में द सीक्रेट ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक में। ठीक है। F.J. जॉन एंड एरेनबर्ग फर्स्टली कॉइन्ड द नेम बैक्टीरिया। सबसे पहले यू बैक्टीरिया को डिस्कवर किया किसने, ल्यूवेनहॉक ने, लेकिन इन्होंने इसे क्या नाम दिया, एनिमेक्यूल। फिर इन्हें बैक्टीरिया नेम किसने दिया, बैक्टीरिया नाम दिया इन ऑर्गेनिज्म को F.J. जॉन और एरेनबर्ग ने। जिन ऑर्गेनिज्म को ल्यूवेनहॉक ने स्टोर्ड रेन वाटर और टीथ स्कम में डिस्कवर किया था उनको बैक्टीरिया नाम दिया F.J. जॉन और एरेनबर्ग ने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लुईस पास्चर प्रपोज जर्म थ्योरी एंड कॉल्ड बैक्टीरिया एज जर्म। लुईस पास्चर ने जर्म थ्योरी दी और बैक्टीरिया को क्या कहा, जर्म कहा। इन्होंने बैक्टीरिया को जर्म कहा। ही डिस्कवर्ड द पास्चुराइजेशन। इन्होंने ही किसकी डिस्कवरी की थी, पास्चुराइजेशन की, पास्चुराइजेशन टेक्निक की। इस टेक्निक में क्या होता है, इस टेक्निक में हम किसी भी लिक्विड को, मोस्टली हम मिल्क को हीट करते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाफ एन आवर, मीन्स 30 मिनट्स तक हम उसे 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं। इसे कहते हैं पास्चुराइजेशन टेक्निक। एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। लुईस पास्चर को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। रॉबर्ट कोच फर्स्ट ऑब्टेन्ड प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले जो प्योर कल्चर ऑब्टेन किया वो किसने किया, रॉबर्ट कोच ने। ही डिस्कवर्ड द एंथ्रेक्स, टीबी एंड कॉलेरा कॉजिंग बैक्टीरिया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, डिस्कवरी की किसकी, कोलेरा, एंथ्रेक्स और टीबी जैसी डिसीज़ को कॉज करने वाले बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट कोच ने। कोच गेव सम रूल्स टू प्रूव दैट बैक्टीरिया आर द कॉज ऑफ डिसीज़। कोच ने क्या किया, कोच ने कुछ रूल्स दिए अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए कि जो डिसीजेज होती हैं वो बैक्टीरिया कॉज करते हैं। द रूल्स आर नोन एज कोच पोस्टुलेट्स। इन्हीं रूल्स को, जो रूल्स दिए थे कोच ने प्रूव करने के लिए कि बैक्टीरिया ही डिसीज़ कॉज करते हैं, उन रूल्स को क्या कहा गया, कोच पोस्टुलेट्स। ही अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर दिस वर्क। उनके इस काम के लिए उन्हें क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। कोच पोस्टुलेट्स डू नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑब्लिगेट पैरासाइट दैट इज माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। कोच के ये जो पोस्टुलेट्स थे, जो रूल्स थे, वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स पर एप्लीकेबल नहीं थे। ये लेप्रोसी कॉजिंग बैक्टीरिया है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, इस पर ये पोस्टुलेट्स एप्लीकेबल नहीं हो रहे थे। ऑब्लिगेट कहते हैं कंपलसरी, मीन्स अगर वो पैरासाइट लिविंग होस्ट पर नहीं रहेगा, अगर लिविंग होस्ट उस बैक्टीरिया के पास ना हो तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज कोच इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। कोच को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है।
अभी लुईस पास्चर के बारे में हमने पढ़ा था, वो क्या थे, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और कोच क्या है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में हम किसका स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। और बैक्टीरिया भी क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो बैक्टीरियोलॉजी एक पार्ट है माइक्रोबायोलॉजी का। लिस्टर डेवलप अ कल्चर टेक्निक दैट इज एसेप्टिक कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। लिस्टर ने एक कल्चर टेक्निक डेवलप की जो कि क्या थी, एसेप्टिक कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। इन्होंने बैक्टीरिया की एसेप्टिक कल्चर टेक्निक को डेवलप किया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े और सबसे छोटे बैक्टीरिया की। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का नाम है डायलिस्टर न्यूमोसिंटस एंड लार्जेस्ट बैक्टीरिया दैट इज बैगियाटोआ मिराबिलिस। ठीक है, तो आपको ये दोनों नाम ध्यान रखने हैं, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का भी और लार्जेस्ट बैक्टीरिया का भी। नाउ अब हम बात करते हैं बैक्टीरियल शेप की। बैक्टीरिया शेप के अकॉर्डिंग कितनी क्लासेस में या कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज कोकस। कोकस कहते हैं जहाँ पे बैक्टीरिया की शेप या तो स्फेरिकल हो या फिर ओवल हो। अब कोकस में कई टाइप्स है, देखते हैं। द फर्स्ट इज मोनोकोकस। मोनोकोकस वो बैक्टीरिया है जो जिसमें सिर्फ एक सिंगल सेल पाई जाती है, सिंगल स्फेरिकल सेल पाई जाती है। एग्जाम्पल है माइक्रोकोकस ल्यूटियस एंड माइक्रोकोकस कैंडिसेंस। द नेक्स्ट इज डिप्लोकोकस जिसमें 2 स्फेरिकल सेल्स पाई जाती हैं, दैट इज डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ये डिप्लोकोकस टाइप का बैक्टीरिया है। द नेक्स्ट इज टेट्राकोकस। टेट्राकोकस वो बैक्टीरिया है जिसमें 4 स्फेरिकल सेल्स पाई जाती हैं, दैट इज टेट्राकोकस ल्यूटियस। द नेक्स्ट इज स्ट्रेप्टोकोकस, चेन ऑफ स्फेरिकल सेल्स। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया वो है जिसमें स्फेरिकल सेल्स की एक चेन बन जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस। इसके एग्जांपल्स देखते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस। द नेक्स्ट इज स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस में स्फेरिकल सेल्स अरेंज्ड इन बंच लाइक मैनर, जैसे ग्रेप्स अरेंज्ड होते हैं एक मैनर में, बंच लाइक मैनर में, उसी तरीके से जब स्फेरिकल सेल्स अरेंज हो जाती हैं तो उन्हें कहते हैं स्टेफाइलोकोकस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। इसमें आता है, इसका एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। द नेक्स्ट इज सार्सिना। स्फेरिकल सेल्स अरेंज्ड इन क्यूबिकल। जब स्फेरिकल सेल्स मिलकर एक क्यूबिकल मैनर में अरेंज हो जाएं तो उसे कहते हैं सार्सिना। एग्जाम्पल है सार्सिना ल्यूटिया। तो ये टाइप थे स्फेरिकल टाइप के बैक्टीरिया के। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप, दैट इज बैसिलस। बैसिलस वो बैक्टीरिया है जो रॉड शेप्ड का होता है या सिलेंडर शेप्ड का होता है। तो रॉड और सिलेंडर शेप्ड बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, बेसिलस कहते हैं। द फर्स्ट इज मोनोबैसिलस। जब एक सिंगल सिलेंडर शेप्ड का बैक्टीरिया होता है तो उसे हम कहते हैं मोनोबैसिलस। द सेकेंड इज डिप्लोबैसिलस, जहाँ पे 2 सिलेंड्रिकल सेल्स पाई जाएं वो हो जाता है डिप्लोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस, चेन ऑफ सिलेंड्रिकल सेल्स। जब सिलेंड्रिकल सेल्स की एक चेन बन जाए तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस। द नेक्स्ट इज पैलिसेड बैसिलस, स्टेक्स ऑफ सिलेंड्रिकल सेल्स। जब सिलेंड्रिकल टाइप की सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, पैलिसेड बैसिलस। ये थे आपके बैसिलस टाइप के बैक्टीरिया के फर्दर डिवीजन था। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप की, दैट इज स्पाइरलम। जब एक बैक्टीरिया का शेप कैसा हो, स्पाइरल हो, स्पाइरल शेप का जब बैक्टीरिया होता है तो उसे हम कहते हैं स्पाइरलम। एग्जाम्पल्स है स्पाइरोकीट एंड हेलिकोबैक्टर। जब आप इन दोनों बैक्टीरिया की शेप देखोगे तो वो कैसी होगी, स्पाइरली अरेंज होगी। द सेकेंड टाइप इज विब्रियो, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया कैसी शेप बना ले, कॉमा की शेप बना ले तो उसे हम कहते हैं विब्रियो टाइप का बैक्टीरिया। इसमें आता है वो विब्रियो कोलेरी। जब आप विब्रियो कोलेरी की शेप देखोगे तो वो कैसा होगा, कॉमा शेप्ड का बैक्टीरिया होगा। नेक्स्ट है स्टॉक्ड विथ अ स्टॉक फॉर अटैचमेंट। जब बैक्टीरिया में एक स्टॉक पाया जाता है अटैचमेंट के लिए, कहीं अटैच होने के लिए, तो हम उसे कहते हैं स्टॉक्ड बैक्टीरिया, दैट इज कोलोबैक्टर। द नेक्स्ट इज बडिंग स्वेलन एट प्लेसेस। जब एक बैक्टीरिया पे, जब बैक्टीरिया की बॉडी जगह जगह से थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे फूल जाती है, स्वेलअप हो जाती है, तो हम उसे कहते हैं बडिंग टाइप का बैक्टीरिया।
एग्जाम्पल है रोडोमाइक्रोबियम। द नेक्स्ट इज माइसीलियल एसेप्टेड फिलामेंट। जब बैक्टीरिया में एसेप्टेड टाइप का फिलामेंट आप देखोगे तो उसे आप क्या कहोगे, माइसीलियल बैक्टीरिया। एग्जाम्पल है आपका स्ट्रेप्टोमाइस। लास्ट टाइप है आपका प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हैविंग वेरिएबल फॉर्म्स। जब बैक्टीरिया बार बार अपनी फॉर्म्स चेंज करे, कभी किसी फॉर्म में, कभी किसी शेप में, कभी किसी शेप में, कभी किसी शेप में, तो हम उस बैक्टीरिया को कहते हैं प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। राइजोबियम एंड एजिटोबैक्टर क्या है, इसके एग्जाम्पल है। राइजोबियम और एजिटोबैक्टर बार बार अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम, प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम यू बैक्टीरिया को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।